हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रसल फैन हिंदी पे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पिछली वीडियोस पे फेसबुक पे अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हैं, बस यूट्यूब पे भी रिस्पांस दिखा दें। और आज हम बात करने में जा रहे हैं आज के रॉ के रिव्यू की, जो हुआ है 2021 को। तो यूएस में मतलब हुआ है 2029 को और इंडिया में हुआ है 30 को। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रू मैकिंटायर जो आते हैं वो WWE थंडर डोम में आते हैं। और मैकिंटायर को पूछा जाता है कि जो WWE चैंपियन बॉबी लैशली ने कहा है कि कोई भी उनको टेक आउट करेगा तो उनको चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि जो भी मुझे मिलेगा जो टारगेट हो सकता है। और जो ये सोच रहे हैं कि वो ड्रू मैकिंटायर को टेक आउट करेंगे, उनको सोचना चाहिए कि क्या लैशली उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि वो उनके पास आए ताकि वो उनको एक स्कॉटिश एस किकिंग दे पाए। और उसके बाद हम जाते हैं सीधा WWE थंडर डोम में और लाइटनिंग आ जाती है स्टेज में और आ जाते हैं द ऑलमाइटी WWE चैंपियन बॉबी लैशली जो होते हैं वो आ जाते हैं और द हर्ट बिजनेस भी उनके साथ होते हैं। MVP कहते हैं कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है हर्ट बिजनेस की तरफ से। MVP कहते हैं हम 2 हफ्ते दूर हैं रेसलमेनिया से, जो कि एक बहुत शानदार इवेंट होने जा रहा है 2 नाइट का। और उन्होंने कहा जहां पे बॉबी लैशली जो रेसलमेनिया में जाएंगे WWE चैंपियन बन के और वापस भी आएंगे WWE चैंपियन बन के। और उन्होंने कहा कि लैशली जो है उनको ड्रू मैकिंटायर को फेस करना है, लेकिन MVP जो है वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि सब बातें उनके अंडरस्टूड हो। बॉबी लैशली फिर कहते हैं कि जो भी ड्रू मैकिंटायर को टेक आउट करेगा वो उसको एक टाइटल मैच मिलेगा बॉबी लैशली के साथ रेसलमेनिया में। MVP ने कहा फिर उसके बाद कि वो सिर्फ दूसरों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, वो एक स्टार बनाना चाहते हैं। और कौन है वो जो एक स्टार बनना चाहता है? उसके बाद MVP कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हम पहले डिस्कस करते हैं कि बॉबी लैशली के साथ रिंग शेयर कौन करेगा रेसलमेनिया में। उसके बाद फुटेज दिखाई जाती है कि मैकिंटायर ने जब हराया था शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर को एक हैंडीकैप मैच में। बॉबी लैशली कहते हैं उनके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए और अब वो रिंग साइड से भी बाहर है रेसलमेनिया में। और उसके बाद बॉबी लैशली ने कहा कि मैं उस पर भी गुस्सा हूँ कि तुमने फिर टैग टीम टाइटल्स भी हार गए, मतलब नहले पे दहला। ये एक एम्बैरेसिंग चीज है। उन्होंने कहा कि वो लैशली की इमेज को खराब कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए उनको निकाला जाता है इस फैमिली से। बॉबी लैशली ने कहा उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की इस टाइटल के लिए और वो किसी हारे हुए इंसान के साथ इस टाइटल और खुद को अब नहीं रख सकते। और MVP ने फिर कहा उनके पास अपॉर्चुनिटी थी मैकिंटायर को टेक आउट करने की, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गए और अब वो खुद को ही डिफेंड कर सकते हैं। सेड्रिक अलेक्जेंडर जो है वो खुश नहीं थे। उसके बाद बेंजामिन पूछते हैं कि क्या सच्ची में तुमने हमें यहाँ एम्बैरस करने के लिए लाया? बॉबी लैशली कहते हैं कि और वो कहते हैं कि बॉबी लैशली जो है वो हमारे बगैर चैंपियन हो ही नहीं सकते। और बॉबी लैशली फिर अलेक्जेंडर को अटैक करते हैं उसी वक्त। और फिर बेंजामिन आ जाते हैं और उनको वेस्ट लॉक टेक और मतलब एक सुप्लेक्स की तरह मार देते हैं। और उसके बाद जो है लैशली आ जाते हैं, वो बेंजामिन को अटैक कर लेते हैं फ्लाइट लाइनर के साथ। और उसके बाद MVP कहते हैं कि उन्होंने खुद को यह एम्बैरस कर दिया। बॉबी लैशली कहते हैं कि हार्ट बिजनेस जो है खत्म होता है बेंजामिन और अलेक्जेंडर के लिए। इसका मतलब कि अलेक्जेंडर और बेंजामिन को निकाल दिया जाता है हार्ट बिजनेस से और बाकियों के लिए जो भी मैकिंटायर को टेक आउट करेगा उनको एक टाइटल शॉट मिलेगा रेसलमेनिया में। और अगर इसका मैं बोलूं ठीक ठाक एंगल था, बस बॉबी लैशली को अपने प्रोमो स्किल्स पे ज़रा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद फुटेज दिखाई जाती है शेमस जो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रिडल को अपने स्कूटर से मारते हुए दिखाए जाते हैं। और उसके बाद WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रिडल जो है वो स्कूटर पे ही अपने चल रहे होते हैं बाहर, जब सारा सब्सक्राइबर उनको रोकती है। रिडल कहते हैं कि शेमस जो है खतरनाक लग रहे थे लास्ट वीक, लेकिन उन्होंने उनको बहुत तंग कर दिया। रिडल जो है वो टाइटस ओनील को दिखाते हैं और उनके सामने स्कूटर चलाने लगते हैं। रिडल ने कहा कि तुम एक पिग को रोस्ट कर सकते हो रेसलमेनिया रिंग में। और उसके बाद टाइटस ओनील कहते हैं कि वो रेसलमेनिया को रोस्ट नहीं कर रहे, वो को होस्ट हैं विद हल्क होगन रेसलमेनिया में। ओनील चले जाते हैं। उसके बाद रिडल जो होते हैं वो स्कूटर पे चलने लगते हैं, लेकिन शेमस आ जाते हैं और
उनको एक शोल्डर ब्लॉक लगा देते हैं। शेमस ने कहा सी यू आउट देयर फेला, और शेमस जो है आगे बैटल करते हैं रिडल को नॉन टाइटल मैच में। उसके बाद कमर्शियल ब्रेक से हम वापस जब आते हैं तो हमें पता लगता है कि द मिज और जॉन मॉरिसन जो है उनकी म्यूजिक वीडियो डेब्यू होगी आज ही की रात बाद में। और उसके बाद शेन मैकमैन जो विल हैव वो एक एक्सपोजे निकालेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन पे आज ही रॉ पे बाद में। और उसके बाद जो है वो दिखाई जाती है हार्ट बिजनेस का टूटना। शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर जो है वो एडम पियर्स को ढूंढते हैं बैक स्टेज, और वो कहते हैं उनसे कि वो बहुत गुस्से में है। और शेल्टन बेंजामिन कहते हैं कि एडम पियर्स को एक मैच बनाना चाहिए बॉबी लैशली और उनके बीच आज। और सेड्रिक अलेक्जेंडर ने कहा कि मुझे उनके खिलाफ एक मैच है अगले हफ्ते, और उन्होंने कहा कि एडम पियर्स को मैच बना दो। और समो जो उसके बाद बताते हैं हमें कमेंट्री कि समो जो आज यहाँ नहीं आ सकते तो एमवीपी उनको रिप्लेस करेंगे पूरी रात। और उसके बाद होता है नॉन टाइटल मैच शेमस वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है रिडल, और इस मैच में शेमस जीत जाते हैं। बहुत ही अच्छा मैच था, मतलब ये और बहुत अच्छा मैच था। और फिर से हमें दिखाया जाता है कि शेमस जो है वो एक्सपोज करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन को। और मैं आपको बता दूं कि शेमस रिडल मतलब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन को कर दिया पिन, इसका मतलब है कि उनको जरूर मिलेगी ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन की अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद जो है शेन मैकमैन बैक स्टेज होते हैं एलियास और जैक्सन राइकर के साथ, जब केविन पैट्रिक उनको रोकते हैं। शेन मैकमैन कहते हैं आज हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता लगेंगी स्ट्रोमन के बारे में। उसके बाद कमर्शियल ब्रेक होता है। उसके बाद जो एक प्रोमो लगता है रेसलमेनिया 37 का, जहां पर बताया जाता है कि आज रेसलमेनिया 37 जो 12 दिन दूर ही है। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर जो है वो बैक स्टेज चल रहे होते हैं, जब एज स्टाइल्स और ओमॉस उनको देख रहे होते हैं। मैकिंटायर कहते हैं कि वो उनकी पीठ पीछे हमला नहीं करेंगे। उसके बाद स्टाइल्स कहते हैं कि बॉबी लैशली जो है बहुत डर रहे हैं मैकिंटायर से, लेकिन उनके पास बड़े प्लान्स है अभी रेसलमेनिया के लिए। और उन्होंने कहा कि हम एम्बैरस करेंगे न्यू डे को रेसलमेनिया में और बन जाएंगे न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन। स्टाइल्स जो है वो अपने मैच पे फोकस करने चाहते हैं एक्जेवियर वुड्स के साथ, और उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते फिर से मिलेंगे कभी। और मैकिंटायर सोचते हैं कि आप कौन मेरे साथ लड़ेगा। शेन मैकमैन जो होते हैं रिंग में होते हैं एलियास और जैक्सन राइकर के साथ। मैकमैन कहते हैं कि उनकी जो नी इंजरी है वो ठीक हो गई, जादू पता नहीं कैसे उनकी नी इंजरी हो गई जल्दी ठीक, और वो बच गए रेसलमेनिया से पहले हर्ट होने से। और उसके बाद शेन मैकमैन के पास एक फेक रिपोर्ट कार्ड है 5th ग्रेड रिपोर्ट कार्ड ब्रॉन स्ट्रोमन का, जिसमें डीज हैं लिखे हुए, और ये फेक है। और उसके बाद एक पिक्चर दिखाई जाती है स्ट्रोमन की, बहुत अजीब सी पिक्चर। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं रिंग में और वो खुश नहीं होते हैं। वो जो है वो फेस करेंगे जैक्सन राइकर से आगे। और उसके बाद मैच होता है जैक्सन राइकर का ब्रॉन स्ट्रोमन से। ब्रॉन स्ट्रोमन जीत जाते हैं। जो ब्रॉन स्ट्रोमन है मैकमैन का पीछे करते हैं, लेकिन एलियास जो है उनको धक्का दे के गिरा देते हैं पीछे से। और स्ट्रोमन जो है वो जल्दी से फाइट बैक करते हैं और मैकमैन जो भाग जाते हैं। स्ट्रोमन ने कहा कि वो अब थक चुके हैं कि मैकमैन बार बार भाग रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कोई भी मैच पिक कर सकते थे रेसलमेनिया में, और अब जो मैं चाहता हूँ रेसलमेनिया में मैच हो वो होगा स्टील कैज मैच। और उसके बाद ऑफिशियल हो जाता है स्टील केज मैच बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड शेन मैकमैन। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये स्टील केज मैच जो होगा पहला स्टील केज मैच होगा रेसलमेनिया में कब से, जब से हल्क होगन ने किंग कॉन्ग बंडी के साथ लड़ा था रेसलमेनिया 2 में एक स्टील केज मैच में, और तब से कोई भी स्टील केज मैच जो है वो रेसलमेनिया में नहीं हुआ। हेल इन अ सेल हुआ, लेकिन वो डिफरेंट है स्टील केज से। और अब अगर मैं आपको प्रोमो और इस मैच की बताऊं तो क्या ही कहें, बहुत बकवास फ्यूड है ब्रॉन स्ट्रोमन और शेन मैकमैन की। मतलब स्ट्रोमन बिल्कुल एक पागल दिख रहे हैं, क्या रीजन उनके साथ फ्यूड करने का, बिल्कुल एक पागल दिख रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। और बहुत ज्यादा बुरी फ्यूड है, क्या कह सकते हैं। और इसके बाद बैड बनी की फुटेज दिखाई जाती है जब वो मिज को कूट रहे होते हैं गिटार से और भाग जाते हैं, और बैड बनी ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया होता है। मिज और जॉन मॉरिसन का म्यूजिक वीडियो डेब्यू होता है वो आगे। कमर्शियल ब्रेक होती है, उसके बाद मिज और जॉन मॉरिसन रिंग में होते हैं और वो बैड बनी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मिज कैसे उनको हराएंगे रेसलमेनिया में। और उनके बाद उनकी म्यूजिक वीडियो के बारे में बात करते हैं। फिर म्यूजिक वीडियो आती है, उनमें
है हॉप हॉप स्टार्टिंग ऐसे लाइन्स थी, और ये बस वही इंसल्ट कर रहे थे डेमियन प्रीस्ट और बैड बनी को पूरे गाने में। उसके बाद टाइम में डेमियन प्रीस्ट और बैड बनी आ जाते हैं रैंप पे। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं जो बैड बनी जो है वो मिज को अपना बिच बना लेंगे। मिज और मॉरिसन जो रिंग के बाहर जाते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट जो है वो उनके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट जो है वो साइड हट जाते हैं और बैड बनी जो है वो मिज को फेस पे पंच कर देते हैं और बैड बनी रिंग में चले जाते हैं और फिर वो चेयर्स और वॉशर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ, और उसके बाद रैंडी ओटन, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स ऑन द शो थी। और रैंडी ओटन कहते हैं कि वो उन्होंने रिंग शेयर की है लेजेंड्स के साथ, जैसे कि हल्क होगन, जॉन सीना, केन, द अंडरटेकर, और उनमें से कोई भी फील्ड के साथ कंपेयर नहीं होते हैं। फील्ड के एक तरह से बेइज्जती मार दी उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कुछ महीने पहले उनको पता था कि उनको कुछ करना पड़ेगा, और रैंडी ओटन ने चूज किया कि वो उस मैचेस को जलाएं, वहां पर खड़े हों और फील्ड को देखें जलता हुआ, और कोई भी आदमी जो है वो सरवाइव नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने ये फैक्ट इग्नोर कर दिया कि फील्ड जो है वो एक मैन नहीं है। फील्ड जो है वो मैन से ऊपर है। फील्ड जो है वो सिक है, वो ट्विस्टेड है और एक एबॉमिनेशन है हेल से। बहुत अच्छा प्रोमो कट गया। मैं अभी मुझसे बोल रहा हूँ कि ये प्रोमो जो था ना, इनकी वर्डिंग देख के ही ना, मतलब इतना ओपी प्रोमो कट किया है ना रैंडी ऑर्टन ने। रैंडी ऑर्टन के स्किल्स प्रोमो के मुश्किल ही कोई हरा सकता है उनको। और उसने बाद उन्होंने कहा कि रैंडी ऑर्टन को लगता था कि एलेक्स ब्लिस की जो प्रीमोनिशन है वो है कि फील्ड का रिटर्न करेंगे एज पार्ट ऑफ अ गेम, और उनका मैच जो फास्ट लेन में हुआ था एलेक्स ब्लिस के साथ वो एक ट्रैप था। एलेक्स ब्लिस को पता था कि उनके पास फील्ड की हार्ट बीट है उनके हाथ में, और अब ओटन को पता है कि वो किस चीज के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि फॉर द फाइनल टाइम एट रेसलमेनिया वो रिंग शेयर करेंगे एक सिक एंड ट्विस्टेड एबॉमिनेशन के लिए। और रैंडी ओटन कहते हैं मैं लकी हूँ कि हम दोनों एक ही क्लोथ से कटे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया में वो जो है जमीन के नीचे खो देंगे। ओर्टन ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे कितना नीचे जाना है हेल में, ताकि मैं फील्ड को उनकी जान से एक ही बार निकालूं और हमेशा के लिए निकालूं। बहुत ज्यादा ओपी प्रोमो। और उन्होंने कहा, ये जब उन्होंने लेजेंड्स की बात की, उनका मीनिंग आप दो सेंस में ले सकते हैं। एक तो बेइज्जती वाला सेंस और दूसरा की फील्ड सबसे अलग है, मतलब उनमें से। और बहुत अच्छा प्रोमो था, इससे मैं मैच के लिए एक्साइटेड हो गया। अब मुझे आ रही है कुछ रेसलमेनिया की एक्साइटिंग इन प्रोमोज के बाद, और आगे बॉबी लैशली का जो एंडिंग सेगमेंट है उसके बाद, और इसके बाद रोमन रेंस का तो है ही। और इस प्रोमो के बाद मुझे रेसलमेनिया की एक्साइटिंग हो रही है। इसके बाद होता है नॉन टाइटल मैच, WWE champion Bobby Lashley with MVP versus Shelton Benjamin with Cedric Alexander। विनर बाय सबमिशन हो जाते हैं इसमें बॉबी लैशली। और इसके बाद स्टाइल्स रोमोस होते हैं बैक स्टेज, जब रॉ टैग टीम चैंपियंस न्यू डे आ जाते हैं। एक्जेवियर वुड्स कहते हैं कि वो अपने YouTube चैनल को प्रमोट कर रहे हैं और कैसे वो बिगी को मिस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो स्टाइल्स रोमोस को चैलेंज करते हैं एक गेम नाइट के लिए कि वो कितना एक दूसरे को जानते हैं। स्टाइल्स ने कहा वो आज वुड्स को फेस करेंगे और कोई भी गेम्स आज नहीं होंगी। और इसके बाद हमें पता लगता है कमर्शियल ब्रेक के बाद कि रिडल जो है वो अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे शेमस के साथ नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया 37 में। और इसके बाद न्यू डे जो होते हैं वो रिंग में होते हैं गेम नाइट के लिए। वो स्टाइल्स और ओमोस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओमोस जो होते हैं वो एक शर्ट में होते हैं। कोफी किंगस्टन कहते हैं कि वो एक हेड है टुवर्ड्स रेसलमेनिया, तो उनको पता है कि उनकी टीम को सेम पेज पे होना जरूरी है। स्टाइल्स ने कहा कि वो दोनों एक बेटर टीम है, कुछ भी हो जाए। वुड्स कहते हैं कि 15 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। किंगस्टन कहते हैं कि 1000 माइल्स बाय वैनेसा कार्टलैंड। स्टाइल्स जो है वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। स्टाइल्स कहते हैं कि वो द लायन किंग की एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा दे डू। उसके बाद वो ड्राइंग्स करते हैं। कोफी किंगस्टन कहते हैं कि जो वुड्स हैं वो एक रॉकेट शिप बना रहे हैं। स्टाइल्स कहते हैं कि वो एक सन बहुत अच्छा बना लेते हैं। और लेकिन ओमोस कुछ नहीं कहते। ओमोस कहते हैं वो गेम्स बहुत हो गए उनके लिए। गेम्स उनके लिए सिर्फ जरूरी है कि वो रेसलमेनिया में मैच जीत जाए।
और फिर वो दिखाएंगे कि मैं क्या किस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ। स्टाइल्स ने कहा कि वो वुड्स को दिखा देंगे आज कि वो क्या कैपेबल है। इसके बाद विनर हो जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रॉ टैग टीम चैंपियन एक्सेवियर वुड्स। और लेके पता है कैसे हुआ मैच एंड जो है ओमोस जो वो लास्ट पे स्टाइल्स को दूर फेंक देते हैं। उसके बाद वुड्स आते हैं ओमोस को मारने, लेकिन ओमोस उन्हीं को नॉक कर देते हैं। उसके बाद ओमोस ने जो किंगस्टन को पकड़ लेते हैं और प्रेस स्लैम करते हैं उनको बैरिकेड पे। स्टाइल्स जो है फिर वो वुड्स पे अटैक करते हैं और उसके बाद स्टाइल्स ने कहा कि अब हमें खत्म करने का वक्त आ गया है। ओमोस जो है वो 2 हैंडेड स्लैम मार देते हैं वुड्स पे और ओमोस जो है वो अपना पाँव डाल देते हैं वुड्स की चेस्ट पे और स्टाइल्स जो है 3 काउंट कर लेते हैं। और इसके बाद होता है एलेक्सास प्लेग्राउंड। कमर्शियल ब्रेक होता है और इसके बाद वो वही कोविड-19 वैक्सीन को दिखाया जाता है। और उसके बाद एलेक्सा ब्लिस जो मैं बैक स्टेज होती हैं वो जैक इन द बॉक्स के साथ, और उन्होंने कहा और क्या तुम ये जैक इन द बॉक्स से प्यार नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो एक ऑर्डिनरी वन नहीं है जो उनके हाथ में है, लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है। उन्होंने कहा बहुत सदियाँ पहले जो वो डेविल को बुलाया करती थी इस बॉक्स में, और वो लेजेंड जो है उनकी स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं इस पूरे में, लेकिन अब वो उठ चुकी है। उन्होंने कहा कि टीएलसी में जो हुआ वही मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने कहा कि रैंडी ने जो है फील्ड को जब जला दिया जिंदा, और उनको रैडी को लगता था कि हम फील्ड अब हमेशा के लिए चला गया, लेकिन एलेक्सा ब्लिस कहती है फील्ड जो है वो बस ट्रैप हो गए थे। और उन्होंने कहा कि वो ट्रैप हो गए थे फील्ड इन अ बॉक्स में, मतलब उस डब्बे में ट्रैप हो गए थे। और उन्होंने कहा कि तुम हमेशा पीपल को ट्रैप नहीं, लोगों को ट्रैप नहीं कर सकते हो, बस उनको जो भी चाहिए था वो था टाइम की उनको जरूरत थी। और अब वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं उनका मैच के लिए रैंडी ओटन के साथ रेसलमेनिया में। और उसके बाद कहते हैं कि ओटन की प्रॉब्लम यह है कि वो आग से तो खेलते हैं लेकिन उनकी वो ये नहीं समझते कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन रैंडी नहीं जानते कि आगे क्या होगा। और उन्होंने कहा कि वो उनको एक फायरफ्लाई की टाइनी हिंट देंगे, और उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया में द लेजेंड किलर विल डाई। और ये प्रोमो भी एलेक्सा का बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैंने कहा ना इन प्रोमोज के बाद ना मुझ में रेसलमेनिया की एक्साइटिंग हो गई कि रैंडी जीतेगा, फील्ड जीतेगा, या कौन क्या होगा रेसलमेनिया में। इन प्रोमोज के बाद मुझ में बहुत एक्साइटमेंट आ गई है और मैं बहुत खुश हूँ। और इसके बाद होता है नाओमी और विद लाना, उनके साथ उनका मैच होता है शेना बैजलर का जो नया जैक्स और ओरिजिनल के साथ होते हैं। नाओमी जीत जाती है। आस्का जो बैक स्टेज होती है और वो रिडल के पास चली जाती हैं, वो उनके साथ बात करते हैं उनको स्कूटर के, और रिडल कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है स्कूटर जो है वो जापान में बिक होते हैं, और रिडल कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता और मुझे भूल गया मुझे जो बोलना था। उसके बाद रिया रिप्ली जो बैक स्टेज होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल के साथ, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए रेडी होती है। इसके बाद एडम पियर्स रिंग में होते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए उनके रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए रेसलमेनिया में। उसके बाद एक टेबल दिखाया जाता है और 2 चेयर्स रिंग में, और रिया रिप्ली आ जाती है, फिर आस्का भी आ जाती है। रिया जो है वो आस्का को बुला देती है और आस्का हंसने लगती है, और आस्का कहती है कि वो रॉ वुमेन्स चैंपियन है, और रिया जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। रिया रिप्ली कहती है वो ठीक है क्योंकि वो हैं क्योंकि वो हैं कि मतलब पहली अपनी नाइट पे वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि वो एक बंदी को चैलेंज कर पाए रेसलमेनिया में, और अब वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो बोल सकती है कि मैं रॉ वुमेन्स चैंपियन को हराऊंगी रेसलमेनिया में रॉ वुमेन्स चैंपियन बनने के लिए। उसके बाद रिप्ली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और आस्का को कहती है साइन के लिए। आस्का जो है रिया को देखती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है, साइन करती है। आस्का जो है वो कुछ जापानीज में बोलती है और रिया उन्होंने और वो कहती है कि रिया का कॉन्फिडेंस जो है वो उन्होंने कमाया नहीं है। उसके बाद वो कहती है रिया को कि उनको सीखना पड़ेगा कहती है उनको सीखना पड़ेगा, लेकिन जिस वक्त तो बोल रही होती है रिया जो है वो टेबल फ्लिप कर देती है आस्का पे, और उसके बाद नाया और शेना आ जाते हैं रेजिनल्ड के साथ। नाया जैक्स कहती है कि मुझे नहीं पता जो सबसे बकवास चीज़ क्या है। रिया कहती है कि उनके पास इतना दम है कि वो एक चैंपियनशिप मैच कर लेती है रेसलमेनिया के साथ आस्का को चैलेंज, और आस्का एक्सेप्ट कर लेती है। शेना कहती है वो दोनों बकवास है। रिया कहती है आस्का को
आस्का को खुद पे शर्मिंदा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आज तक जितना भी उन्होंने किया उसके बाद उनको शर्म आनी चाहिए। शेना ने कहा उन्होंने पूरे वुमेन्स डिवीजन को डोमिनेट किया 1 साल के लिए, और उन्होंने कहा हमारा रेसलमेनिया मैच है कहाँ। और उसके बाद वो कहती हैं कि वो क्या आस्का उठा सकती है अपने को टेबल के ऊपर से। उसके बाद कहती हैं कि वो एक टैग टीम मैच में होंगे नेक्स्ट वीक, और रिया जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और आस्का अभी भी डाउन होती हैं। और उसके बाद हम बैक से जाते हैं, एमवीपी बोल रहे होते रिकोशेट को कि आप तुमने एक्सेप्ट किया चैलेंज बॉबी का और तुम ये हो वो हो। रिकोशेट कहते हैं मैंने अपने लिए किया एक्सेप्ट। इसके बाद होता है ड्रू वर्सेस रिकोशे, उसमें जीत जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। और उसके बाद होता है ड्रू मैकिंटायर से मुस्तफा अली, ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। और फिर ड्रू मैकिंटायर माइक्रोफोन पकड़ते हैं और कहते हैं बॉबी को बुला देते हैं वो रिंग में। उसके बाद वो कहते हैं कि सबों ने ट्राई किया लेकिन सब उन्होंने कहा कि एवरीबडी ट्राइड एंड एवरीबडी गॉट देयर एस किक्ड बाय ड्रू मैकिंटायर। और उन्होंने कहा कि इट्स टाइम टू बी अ मैन, आ जाओ। और बॉबी आ जाते हैं स्टेज पे। ड्रू और बॉबी जो उसके कमर्शियल ब्रेक के बाद रिंग में होते हैं, और बॉबी कहते हैं कि उनको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें कौन सी बीटिंग पड़ी थी एलिमिनेशन चेम्बर में, और वो तो रेसलमेनिया में जो तुम्हें बीटिंग पड़ेगी उसके सामने एलिमिनेशन चेम्बर की बीटिंग कुछ ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप भी ये है ऑलमाइटी एरा। और उसके बाद ड्रू कहते हैं कि एलिमिनेशन चेम्बर में उन्होंने उनको हराया, और उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा बुरा एग्रेसिव और डेंजरस इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई नहीं है। और उन्होंने कहा कि लैशली जो सबों को भेज रहे थे मेरे खिलाफ, लेकिन इससे प्रूव हो गया कि बॉबी लैशली जो है वो ड्रू मैकिंटायर से डरते हैं। और ये लाइन उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में बोली, मैं बहुत हैरान हो गया। इसके बाद जो है वो एक दूसरे को मारने लगे, ड्रू हेडबट मारते हैं और लैशली को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। ड्रू कहते हैं कि उम्मीद है कि तुम इससे ज्यादा कुछ लाओगे रेसलमेनिया में। किंग कॉर्बिन आ जाते हैं और वो ड्रू को पीछे से अटैक कर लेते हैं, वो ड्रू को मार लेते हैं, लेकिन ड्रू उनको स्लैम मार देते हैं पूरी रिंग के बीचों बीच। उसके बाद कॉर्बिन उठ जाते हैं और ड्रू जो है वो क्लेमोर को ले जाते हैं, लेकिन कॉर्बिन उनको डीप 6 मार देते हैं। उसके बाद लैशली आ जाते हैं और वो हॉट लॉक मार देते हैं ड्रू मैकिंटायर पे, और वो ड्रू मैकिंटायर को जाने देते हैं एक और हॉट लॉक में। और कॉर्बिन जो है वो चिल्लाते हैं ड्रू के फेस पे, जो ड्रू मैकिंटायर है गिर जाते हैं मैट पे, और लैशली जो है हर्ट लॉक छोड़ देते हैं और रॉ जो चली जाती है ऑफ एयर। तो अगर आप आज की रॉ की बात करें, बहुत अच्छा शो था, इसलिए इस रॉ से असली में मेरी एक्साइटमेंट बढ़ी है रेसलमेनिया 37 के लिए। तो मैं ज़रूर आपको भी रिकमेंड करूंगा रॉ देखना, और खासकर एलेक्सा का वो प्रोमो और ओर्टन का वो प्रोमो और बॉबी वाला सेगमेंट लास्ट वाला आप देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत एंटरटेनिंग लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और बस अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।